हो गया। चलिए, कल हम लोग पृथ्वी तक बढ़ चुके थे, पृथ्वी के बारे में जान चुके थे, इसके विषुवतीय ध्रुव और आपके ध्रुवीय व्यास के बारे में, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि विषुवतीय व्यास कितनी होती है, ध्रुवीय व्यास क्या होती है। साथ ही मैंने तस्वीरों के साथ ये भी आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी जो है इसके इस रूप में हम लोग बांटते हैं, इस तरह के आकार को क्या करते हैं, ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास कहते हैं। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 डे 6 घंटे, लगभग 6 घंटे का समय लगता है। जिसको आप एक और चीज में अगर एग्जांपल में क्वेश्चन देता है ऐसे भी दे सकता है, 365.25 डेज, ये भी आपको दे सकता है। अब देखिए 0.25 को अगर गुना हम करते हैं बाबू 4 से तो 1 के बराबर हो जाता है ये, यानी 1 ईयर होगा। यहाँ डे में है तो क्या हो जाएगा, वो 1 ईयर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 365 डे 6 घंटा, 6 घंटा को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 घंटा। 24 घंटा बराबर कितना दिन हो जाएगा, 1, तो 365 प्लस 1 कितना हो गया, 366। यही लीप ईयर्स होता है, यही क्या होता है, लीप ईयर्स होता है। लीप ईयर्स हम लोग 366 डे बराबर 1 लीप ईयर्स कहा जाता है, जो 4 सालों पर आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां पे हमारा क्या है, चंद्रमा है, यह हमारी पृथ्वी है। अब चंद्रमा भी देखिए 2 तरह की क्रियाएं करती है, जैसे पृथ्वी 2 तरह की क्रियाएं करती है, पहला करती है घूर्णन और दूसरा करती है परिक्रमण। अब पृथ्वी परिक्रमा किसकी करती है, तो सूर्य की करती है। किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की, जैसा कि पहले आप लोग पढ़ चुके हैं और देख भी चुके हैं। ये है चंद्रमा। चंद्रमा 2 तरह की क्रियाएं करती है। चंद्रमा का काम क्या है, एक अपने अक्ष पे घूमना, एक अपने अक्ष पे घूर्णन करना, साथ ही पृथ्वी की क्या करना, परिक्रमा करना। क्या करना, पृथ्वी की परिक्रमा करना। मैंने ये भी आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि जीवाश्म ग्रह है। जीवाश्म ग्रह कहने का तात्पर्य होता बाबू जिसपे जीव रहते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, जी सकते हैं। और भी ऐसे हो सकते हैं, कल्पनाएं की जाती हैं, और भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिनकी ज्ञात अभी पृथ्वी पर रह रहे वैज्ञानिकों को नहीं है, जिसके बारे में हम बता सकते हैं वहां जीव रहते हैं। बार बार ऐसा चीज देखा गया है, यूएफओ टाइप का। यूएफओ यानी अंतरिक्ष में यान दिखे गए हैं जो धरती के तो बिल्कुल नहीं है, जो धरती के बिल्कुल नहीं है, किसी अन्य ग्रहों के यान को देखा गया, उसे कहा था यूएफओ। और ऐसी कल्पना की जाती है, ऐसा विजुअल भी बहुत बार मिला है चंद्रमा पर, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि और भी किसी अन्य दुनिया के लोग भी इस ब्रह्मांड में स्थित हैं। लेकिन अपनी गैलेक्सी में, अपनी आकाश गंगा में इसका अभी तक कोई तथ्यपूर्ण प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन नासा बार बार, जो अमेरिका का रिसर्च सेंटर है, नासा बार बार कहता है कि एलियंस हैं, लेकिन अभी एलियंस का पूर्णतः प्रमाण नहीं मिला है। जब प्रमाण मिलेगा तो आप लोग के सामने भी वो प्रमाण सामने जाहिर होगा। अब कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन उपग्रह है, चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और चंद्रमा को क्या कहते हैं, रातों की रानी कहते हैं। रात में पृथ्वी पर रोशनी आती है, रात में पृथ्वी पर रोशनी आती है, सूर्य की तो रोशनी आती नहीं होगी, क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि जब अगर आप ये लाइट के दिशा में हैं तो ये तो आपका दिन हो गया, लेकिन जब इस दिशा में है तो देखिए अभी बोर्ड पे क्या हो रहा है, ये आपका रात हो गया। क्या हो गया, ये रात हो गया। अब यहाँ रात हो गया तो यहाँ प्रकाश किसकी आएगी, यहाँ चंद्रमा की। सपोज दैट पृथ्वी इधर ही होगा, ठीक है, और चंद्रमा इधर ही होगा, तो दिन में चंद्रमा का प्रकाश तो पृथ्वी पर दिखेगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा प्रकाश किसके पास है, सूर्य के पास है, तो सूर्य का प्रकाश दिखेगा। लेकिन अगर बाई द वे सूर्य इस एंगल में आ गया, सूर्य इस एंगल में आ गया, तो इस तरफ जो एरिया पृथ्वी का होगा वो क्या कहलाएगा, दिन कहलाएगा। लेकिन इस एरिया वाला क्या कहलाएगा, रात। आप एक फोन का लाइट हमें जला के देंगे, कोई व्यक्ति फोन का टॉर्च जला के दीजिए। अब देखिए ये जो एरिया है ये दिन का एरिया है, लेकिन ये एरिया जो है रात का। चंद्रमा यहाँ पे है, चंद्रमा को प्रकाश कहां से मिलेगी, सूर्य से प्रकाश मिला चंद्रमा को, और चंद्रमा रिफ्लेक्ट करके किस एरिया को प्रकाश दिया, इधर दिया, यानी ये रात वाला एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रकाश है। लेकिन उतनी प्रकाश और गर्मी नहीं होगी जितनी कि दिन में सूर्य की होती है, क्योंकि सूर्य में ज्यादा ताप है चंद्रमा के मुकाबले। और चंद्रमा को प्रकाश कहां से मिल रहा है, सूर्य से मिल रहा है, और सूर्य से प्रकाश ये प्राप्त करके वो अपना प्रकाश रिफ्लेक्ट कर कहां दे रहा है, पृथ्वी पर दे रहा है। तो ये कैसा कब होता है, पूर्णिमा के समय होता है। किसमें होता है, पूर्णिमा के समय होता है। अमावस्या के समय यहाँ रात्रि होती है, और पूर्णिमा के समय रात जो होती है अंजोर होती है, जिसको हम लोग अपनी देहाती भाषा में अंजोरिया है।
है ना। और जब अमावस्या होती है तो अंधेरिया होता है, कहते हैं कि अमावस्या में भूत पिशाच चलता है, काली, है ना, अमावस्या की काली रात। और पूर्णिमा में उजाला होता है, उतनी काली रात नहीं होती है। क्लियर है ये। चलिए आगे यहां देखते हैं, करा कि सूर्य से लेकर पृथ्वी की जो औसतन दूरी होती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। अगर इसको मैं पूरे व्याख्यांश के रूप में बताऊं तो ये होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है, जो कि देखा जाए तो एग्जैक्ट होता है। औसतन हम लोग कह सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर। 98 है तो लगभग 15 ही है, 15 करोड़ किलोमीटर ही है। अब देखिए चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दो घटनाएं होती है। दो घटनाएं कौन कौन सी होती है ये जानेंगे हम लोग। एक घटना होती है जिसको हम लोग कहते हैं उपसौर, और एक घटना होती है जिसको कहते हैं अपसौर। उपसौर और अपसौर, जब हमारे सूर्य से पृथ्वी की दूरी काफी अधिक होती है, काफी डिस्टेंस तो होती है, तो वो घटना कहलाती है अपसौर। अप मतलब ज्यादा, अप मतलब ज्यादा ऊपर, है ना। तो अप वाला मतलब ज्यादा दूरी, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहां पे आपका दिया है 15.20 करोड़ किलोमीटर। ज्यादातर आपको क्वेश्चन में देगा 21 दिया हुआ है ना, 15.20 करोड़ किलोमीटर देगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। 15.20 करोड़ किलोमीटर, यहाँ 21 है तो 21 या 20, अगर 20 नहीं है तो 21 को हम लोग एग्जैक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर 20 है तो सही कौन होगा आपका, 20 वाला होगा। क्लियर। जब दूरी ज्यादा होगी तो, जब दूरी कम होगी तो वो घटना कहलाएगी उपसौर, और उपसौर के समय 14.70 करोड़ किलोमीटर जो होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कहलाती है उपसौर में। उपसौर होती है 3 जनवरी को। कब होती है, 3। वो 3 जैसा दिखता है, 3 कह सकते हैं इसको। अब महीना शुरू कहां से होता है, तो महीना शुरू होता है आपके जनवरी महीने से। तो इसलिए उपसौर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष होती है। प्रत्येक साल 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, और उस घटना को कहा गया खगोल शास्त्र में उपसौर की घटना। जब दूरी कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। देखिए एवरेज दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर ही है, यानी सबसे ज्यादा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, वो प्रत्येक वर्ष घटनाएं होती है 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को, और उस समय दूरी होती है 15.20 या 21 करोड़ किलोमीटर। और इस घटना को खगोल शास्त्र में क्या कहा गया है, अपसौर की घटना। यानी जब दूरी ज्यादा अपसौर, जब दूरी कम उपसौर। क्लियर है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। कितना दूरी, 15 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। अभी मैंने बताया 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो निकट होगा तो दूरी भी कम होगी, जाहिर सी बात है। अब दूरी कम होगी तो सूर्य का प्रकाश जल्दी पृथ्वी पर आएगा। जब दूरी कम होगी तो जाहिर सी बात है प्रकाश जल्दी आएगा, और दूरी जब अधिक होगी तो प्रकाश को जाने में समय लगेगा। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है किस घटना में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम समय में पहुंचता है, तो कौन सी घटना होगी, अपसौर या उपसौर। उपसौर की घटना, क्योंकि उपसौर में सूर्य पृथ्वी के नजदीक है। क्लियर है। इस अवस्था को उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और अधिक होने के कारण क्या होगा, यह घटना कहलाएगी आपकी अपसौर कहलाएगी। कौन सी घटना कहलाएगी, अपसौर की घटना कहलाएगी। और इस घटना में सूर्य पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होगी। क्लियर है। अपसौर और उपसौर याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग मंगल मिशन हुआ था ना, है ना। विक्रम लैंडर फेल हो गया था, विक्रम लैंडर फेल हो गया था। सिनेमा भी आया ना मंगल मिशन पे, अक्षय कुमार का मूवीज है, बहुत अच्छा है, देखिए आप लोग। उसमें एक महिला बहुत बड़ा चीज दिखाती है, पूरी तलती है और उससे एक संदेश निकालती है। पूरी तलते हुए, जो हमारे यहाँ वैसा रॉकेट नहीं था जो उतनी ईंधन को लेकर जा सकता था, और ईंधन काफी ले जाएगा तो काफी भारी हो जाएगा, तो पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
उस महिला को एक बहुत बड़ा मैसेज मिला। जब वो पूरी तल रही थी तो गैस को बंद कर रही थी, चालू कर रही थी, तो उससे क्या हो रहा था, जो तेल गर्म हो रहा था, उससे उसको एक मैसेज मिल गया। देखिए, पढ़ने वाले, सोचने वाले, समझने वाले का दिमाग हर टाइम एक्टिव होता है। कहां कब उससे क्या कंक्लूजन निकालना है, वो एक्टिव माइंड हमेशा उनका सक्रिय होता है। उस महिला को भले मूवीज में दिखाया गया, लेकिन एक कितना बड़ा संदेश निकला। एक खाना पका रही थी और खाना पकाने से एक कितना बड़ा संदेश निकला, और उससे फिर वो क्या किया, लोग मंगल पर यान तक भेज दिया। अब आते हैं मंगल पे, आते हैं हम लोग, ठीक है। अब कह रहा है कि मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। अब लाल ग्रह का कारण क्या है, पूछ सकता है कि मंगल को लाल ग्रह किसके कारण कहते हैं, तो आयरन के ऑक्साइड के कारण मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह। आयरन ऑक्साइड के रूप में वहां अवेलेबल होता है, इसलिए उसको लाल ग्रह कहते हैं। कह रहा है कि अपने कक्ष पर 25 डिग्री का कोण पे झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। मंगल कितने पर झुका हुआ है, 25.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इसका 25 डिग्री। इसका वजन पृथ्वी के समान होता है और मौसम भी परिवर्तित होता है। कहा जाता है कि पृथ्वी के बाद अगर दूसरा जीवन वाला कोई ग्रह की कल्पना की जा रही है तो वो ग्रह कौन सा है, मंगल है। यहाँ पे भी मौसम बदलता है। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, गर्मी का टाइम है, बरसात भी जल्द आने वाला है, मानसून भी आने वाला है ना। वहां पे भी क्या है, पृथ्वी के समान ही उसकी तमाम बनावट है। और इसी आधार पर कहा जाता है कि भविष्य में अगर लोग चाहे तो मंगल पे रह सकता है। इनका कहना भी है, एलन मस्क टेस्ला कंपनी के जो सीईओ हैं, इनका कहना है कि 2050 तक मंगल पर हम एक शहर बसा देंगे, मंगल पर हम एक शहर बसा देंगे और उस शहर में लोग रहेंगे। अब क्या होगा, अभी 50 आने में बहुत टाइम है, अभी 25 साल है ना। अभी 25 साल तक की दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी, देख ही रहे, परमाणु युद्ध का दौर बना हुआ है। अभी ईरान जो युद्ध हो रहा है आपका इजराइल से, अमेरिका भी इसमें इंटरफेयर कर रहा है, रूस चाइना भी इसमें आ जाएगा। तो एक देश की लड़ाई 10 देशों में हो जाएगी। गेट को थोड़ा सा बंद कर दी, लाइट आ रहा है यहाँ पे। तो यह पृथ्वी पर याद रखिएगा कि कौन ऐसा ग्रह है जहां पर पृथ्वी के समान वहां पे मौसम बदलती है। तो आपको कौन सा ग्रह का नाम बताना है, आपको बताना है मंगल। अब देखिए, ये भी अपनी दूरी पर 24 घंटा 6 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। हमारा भी लगभग पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है अपने अक्ष पे, अपने ऑर्बिट में। और ये भी क्या करता है, 24 घंटा 6 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। यानी देखा जाए तो मिलता जुलता जा रहा है किससे, पृथ्वी से। साथ ही इसके पास 2 उपग्रह है। पृथ्वी के पास क्या उपग्रह है, 1 उपग्रह है। पृथ्वी के पास क्या है, 1। लेकिन मंगल के पास कौन सा है, 2 है। एक फोबोस है और एक क्या है, डिमोस है। डिमोस कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। याद रखिएगा, डिमोस जो है वो पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना गया है, ठीक है। देखिए, उपग्रह उनको कहा गया है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह उन्हें कहा जाता है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे क्षुद्र ग्रह भी हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन क्षुद्र ग्रह की कोई कक्षा ऑर्बिट्स नहीं होती है। वो निरंतर इधर उधर भटकते रहते हैं, उनका कोई मतलब एक मोटो नहीं होता है कि ये मान लिए ग्रह है तो इसी के चारों ओर हमें परिक्रमा करना है। अगर ये कंटिन्यूटी कर रहे हैं तो इसको उपग्रह की श्रेणी में हम रख सकते हैं। लेकिन कभी इन्हें घूम रहा है, कभी इन्हें घूम रहा है, कभी इन्हें जा रहा है, कभी इन्हें जा रहा है, मतलब कोई उसका एंगल नहीं है, वो क्षुद्र ग्रह में आ जाएंगे। यानी हमारा भी उसको कह सकते हैं। जैसे गांव घर में देखते होंगे ना, कुछ लोग हमारा ऐसे ही भटकते रहते हैं बिना काम के, है ना। चाहे पुरुषों में हो महिलाओं में हो, महिला में भी कुछ है, उनके यहाँ जाएगा, उनके यहाँ जाएगा, कोई काम नहीं है, फिर भी इधर उधर घूमते रहेगा। महिलाओं में भी ऐसा होता है और पुरुषों में भी होता है। ई गली से वो गली कहने से, बाइक होने से साइकिल होने घुमा रहा है, तो उन लोग हम लोग अवाड़ा श्रेणी में रखते हैं। वैसे ही जो यहाँ पे ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उन्हें अवाड़ा की श्रेणी में हम लोग रखने का काम करते हैं। अब कह रहा है कि मंगल ग्रह और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, याद रखिएगा, निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह पे इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया है। और यह कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट से भी कै गुना, 3 गुना अधिक है ना। 8850 है ना, 8850, 48 पहले था, अब 8850 मीटर है आपका माउंट एवरेस्ट। बढ़ता है, जिंदा पर्वत बढ़ता है, लेकिन एक दिन में नहीं बढ़ेगा, उसको बढ़ने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये 2 मीटर बढ़ा है, तो 8850 गुने 3 है। किसकी हाइट, निक्स ओलंपिया की है, जो कहां पाया जाता है, मंगल पे।
आप कहिएगा सर तब मंगल पर कैसे पर्वत बन गया, तो पृथ्वी पर कैसे पर्वत बन गया, है ना। पृथ्वी तो ग्रह ही है, मंगल भी ग्रह ही है। आपस में टकराव की वजह से जब दो चीजें टकराती है तो क्या होता है, उससे जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उससे क्या होगा, या तो वस्तु ऊपर उठेगी या तो धरती के अंदर जाएगी। अब दो वस्तु को टकराइए, या तो बुकनी हो जाएगा और नहीं तो दब जाएगा। अगर दबने वाला चीज रहेगा तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। दो बैलून में हवा भर कर उसको लड़ाइए आप, क्या होगा, दबेगा। लेकिन दो लोहा को आपस में टकराइए, क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा ना, जो कमजोर होगा वो टूट जाएगा, और नहीं तो इतनी जोर की धक्का लगेगी कि बहुत ज्यादा बैक चला जाएगा। देखते हैं जब गाड़ी में टक्कर होता है, गाड़ी का स्पीड कम होता है तो गाड़ी गिर के रह जाता है, लेकिन जब बहुत स्पीड में होता है तो क्या होता है, दोनों गाड़ी के खच्चे उड़ जाते हैं और उस पर बैठे हुए रहते हैं, उनका तो है ना सीधे यहां से यमराज का टिकट बन जाता है। याद रखिएगा निक्स ओलंपिया के बारे में, ठीक है। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है जो कहां है, मंगल पे है, जो आपके धरती पर माउंट एवरेस्ट है उससे वो 3 गुना लगभग क्या है, ऊंचा है। आते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति क्या है, पूरे के पूरे आपके ज्ञात जो सौर मंडल है, जिस सौर मंडल में हम लोग रहते हैं, उस सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि में। हमने बताया भी था आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह, प्रीवियस क्लासेस में, कल के क्लास में बताया है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है आकार के आधार पे, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा बुध। पृथ्वी कितवें स्थान पे आता है, यही याद है आप लोगों को, 5वें स्थान पे आता है। जब क्रम के आधार पे सजाएंगे तो तीसरे स्थान पे आएगा, है ना। प्रारंभिक में बुध आएगा और अंतिम में आपका आएगा अरुण या वरुण, वरुण या अरुण, वरुण। याद है ट्रिक, है ना। अब पहले आता है इसलिए अरुण पहले, और बाद में आता है तो वरुण लास्ट में। चलिए क्लियर है, थोड़ा सा देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। कह रहा है कि बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, और यह मुख्य रूप से क्या है, एक गैसों का पिंड है। किसका पिंड है, गैसों का पिंड है। ये बार बार विजुअल इसलिए होता है ना, ये जो HDMI केबल लगा हुआ है ना, ये केबल लगा है 2.0, जबकि इसमें सपोर्टेड है 2.1। अब नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे उधर तो फिर लेके आएंगे 2.1, तो विजिबिलिटी ऐसे नहीं होगा। मतलब जो सपोर्टेड नहीं अच्छा से करता है तो इस तरह से विजिबिलिटी होता है। बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, नहीं है कहीं बहुत नाम मात्रा का फ्लक्चुएट किया होगा, नहीं पता चला होगा, है ना। तो कैमरा कैप्चर करने की क्षमता थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब ऐसे है तो स्पष्ट हम लोग को दिख रहा है, हुआ तो जरूर होगा, आप लोग ध्यान से देखे नहीं होंगे, तो जरूर विजुअल हुआ होगा। चलिए, कह रहा है कि यह ग्रह अपनी धुरी पर बहुत तेजी के साथ घूमता है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन अपने केंद्र पर जो धुरी पर घूमने का है, इसका स्पीड भी ज्यादा है। अपनी धुरी यानी अपनी अक्ष, और अपने अक्ष पे जो घूमने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, घूर्णन या परिक्रमण। घूर्णन, अपने अक्ष पे जो घूमने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, घूर्णन। इसका घूर्णन गति कितना होता है, 9 घंटे 55 मिनट, यानी लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर घूम लेता है। अब पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में क्या घंटा लग जाता है बाबू, 24 घंटा, लगभग 24 घंटा लग जाता है। लेकिन सोचिए पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, ये पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, लेकिन इसकी घूमने की गति ज्यादा होगी, है ना। घूमने की गति होगी ज्यादा, तभी तो कम समय में घूम जा रहा है अपने अक्ष पे ना, लगभग 10 घंटे में। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 9 महीने यानी लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। लेकिन हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करने में कितना लगता है, 1 ईयर यानी 365.25 डेज। याद रखिएगा, सिर्फ 365 डेज नहीं, 365.25 डेज होता है। हाँ, ऑप्शन में अगर 365 दिन दिया है तो कर सकते हैं, लीप पूछेगा तो 366 हो जाएगा, 366 डे हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ इस ग्रह में वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। अब हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता एक और चीज में होती है, सूर्य के अंदर होता है, वही नाभिकीय संलयन का कारण होता है। सबसे ज्यादा गर्मी जो उत्पन्न करती है नाभिकीय संलयन के कारण, आपस में दोनों टकराते हैं और टकराने की वजह से क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, जो सूर्य के अंदर होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य के बाद बृहस्पति के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। सूर्य के बाद हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता कहां पाई जाएगी, बृहस्पति में। कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा, देखिएगा याद ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा उपग्रह भी उसका है। और याद रखिएगा सबसे छोटा कौन है? डीमोस। और डीमोस कहां पाया जाता है? मंगल पे। सबसे छोटा उपग्रह मंगल पे, जिसका नाम क्या है? डीमोस। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड्स, जो कहां पाया जाता है? बृहस्पति। तो बड़ा वाला बड़ा याद रहेगा, बृहस्पति सबसे बड़ा, उपग्रह भी इसका सबसे बड़ा। लेकिन ये अब मंगल तो छोटा है नहीं, छोटा तो बुध है, लेकिन बुध का कोई उपग्रह है नहीं। सब सूर्य बोला कि आ जाओ यार मेरे यहाँ भोज भात है, और सबके खा गया। जितने भी उपग्रह उसके थे बुध और शुक्र का, सबको खा गया। कौन खा गया? सूर्य। और आने वाले समय में ऐसा कहा जाता है कि 5 मिलियन वर्ष के अंतर्गत सब ग्रह को निगल जाएगा सूर्य, एक लाल दानव बन जाएगा। उसके अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम का इतना संलयन हो जाएगा कि वो एक लाल दानव बन जाएगा और सौरमंडल के तमाम चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेगा ब्लैक होल में, जिसको कृष्ण छिद्र कहा जाता है। उसके अंदर क्या कर लेगा? समाहित कर लेगा, और पूरी की पूरी सृष्टि की क्या हो जाएगी? विनाश हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। अब देखिए, देखने के लिए हम लोग बचे रहते हैं कि नहीं बचे रहते हैं। इतना तो कम समय में ये होने वाला नहीं है, काफी लॉन्ग समय लगेगा, हम लोग का कई खानदान पार हो जाएगा। स्टॉप कर दीजिए। लंबा। शनि, अगला जो हमारा ग्रह है वो कौन सा है? शनि। आकार में दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन है? शनि है। आकार की दृष्टि से पहला पर कौन आएगा? सबसे अंतिम में कौन आएगा? सबसे अंतिम में कौन आएगा? आकार के आधार पर पूछ रहे हैं, साइज के आधार पे बुध। सबसे छोटा कौन है? बुध। याद रखिए, कम से कम फर्स्ट एंड लास्ट को याद रखिए ना। फर्स्ट बड़ा बृहस्पति, लास्ट में सबसे छोटा कौन? बुध। अगर देखा जाए तो सजावट के आधार पर, क्रम के आधार पे, तो पहले नंबर पर बुध आता है, अंतिम में कौन आता है? वरुण आता है। पृथ्वी की स्थिति याद रखिए, क्रम के आधार पर सजाइएगा तो तीसरा नंबर पर पृथ्वी आएगा, अगर आकार के आधार पर सजाएंगे तो 5वें नंबर पे आएगा। ये सब चीजें कॉमन है, ये सब याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा आकार के आधार पे आपका कौन आता है? शनि आता है। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय बना होता है, और इन वलयों की संख्या 7 होती है। वलय वाला इसे 2 ग्रह होता है, लेकिन जो आपका शनि है इसके वलय में संख्या क्या होती है? मान लीजिए शनि हो गया, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या होता है? वलय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वलय बना हुआ। और इस वलय की संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। क्या होती है? 7 हो जाती है। और आकाश में एक पीले तारे की तरह दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई देता है? शनि पीला दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए, टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के बराबर है। सोचिए, इसका उपग्रह है, ग्रह नहीं है, उपग्रह है। और उपग्रह की आकार जो है किसके बराबर है? पूछ सकता है कि टाइटन के आकार, टाइटन जो उपग्रह है वो किसका उपग्रह है? तो शनि का है। टाइटन के आकार किस ग्रह के सामान्य है? या बुध का आकार किस उपग्रह के सामान्य है? टाइटन के समान है। शनि ग्रह घनत्व बहुत कम होता है, अगर इसे जल में रखा जाए तो जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। सोचिए, जल के घनत्व से भी कम इसका घनत्व होता है, और जल में जब रखिएगा तो लगेगा कि क्या होगा? तैर रहा है, ये छहलाल रहेगा, है ना। जैसे कोई कील डालते होंगे पानी पर, क्या होता है? डूब जाता है। लेकिन वही कोई तस्तरी, प्लेट वगैरह डाल दीजिएगा तो क्या होता है? तैरते रहता है। कील से ज्यादा वजन होगा उस तस्तरी का, लेकिन फिर भी वो तैरते रहे। क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है? घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व कम, आयतन ज्यादा होगा। आयतन ज्यादा घेर रहा है, इसलिए ऊपर क्या होगा? वो तैरता रहेगा। कह रहा है कि वर्तमान में शनि के पास कितने हैं? 82 उपग्रह है। कितने हैं? अभी इसके पास टोटल उपग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए, पीछे की ओर जाते रहिएगा तो उपग्रह बचा हुआ है, आगे की ओर उपग्रह को क्या कर रहा है? लिगल रहा है। कौन लिगल रहा है? सूर्य लिगल रहा है। और कम पावर के साथ आपस में जोड़े हुए हैं, ज्यादा पावर के साथ जोड़े हुए रहता तो आपस में रहता जुड़ा हुआ। पावर कम है और खींचने की कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। देखिए, कभी आप लोग चुंबक या लोहा, चुंबक के अंदर अगर कोई चीज सटाइएगा या किसी लोहा के अंदर, कभी कभी लोहा के अंदर भी मेटल का गुण होता है ना, तो उसके अंदर भी सट जाता है। अब एक लोहा लीजिए, खास करके वो
स्क्रू ड्राइवर जो होता है कसने वाला, उसके अंदर भी मेटल का गुण होता है, ये उसमें सटा दिया जाता है मेटल। उसमें कोई चीज को सटाइए और एक अलग से पावरफुल चुंबक लाइए और रखिए, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक चुंबक खींच लेगा अपनी ओर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खींचने की क्षमता ज्यादा है ना। कह रहा है कि इसका वर्तमान में कितने उपग्रह है? 82 है। कह रहा है कि आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रह होने का तम का मतलब, कहने का मतलब कि नाम किसका था? बृहस्पति का था। लेकिन 2019 में खगोलविदों ने क्या किया, एक रिसर्च किया और रिसर्च के आधार पर पता चला कि 20 गो और नया उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। और बृहस्पति के पास उपग्रह की संख्या कितनी रह गई? 79। और इसके पास कितने उपग्रह हो गए? 82। तो ज्यादा कौन हो गया? शनि हो गया, बृहस्पति हो गया? शनि। वर्तमान में शनि के पास ज्यादा है। इससे पहले 2019 से पहले कौन था? बृहस्पति। 19 से पहले कौन था? बृहस्पति। लेकिन अभी कौन हो गया? शनि हो गया। अरुण के पास, किसके पास आते हैं? अरुण। यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है और सूर्य के दूरी का 7वां स्थान पे आता है, यानी अंतिम से एक पहले। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है ना, और 8वां से एक पहले आता है, तो क्या हो जाएगा? 7वां नंबर पे आएगा ना। यानी स्थान के आधार पर हम कहें तो 7वां हमारा उपग्रह ग्रह कौन सा हो गया? ग्रह में आपका अरुण हो गया। अरुण का खोज कह रहा है किसने किया? सर विलियम हर्शेल ने किया। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर विलियम हर्शेल, जिन्होंने इसकी खोज की थी 13 मार्च 1781 को। 1781 में पता चला कि और भी ग्रह है, और उसके आधार पर कौन सा ग्रह का नामकरण हुआ? अरुण का हुआ। कह रहा है कि यह अपनी कक्षा में झुका हुआ और लगभग 82 डिग्री पर। अब 82 डिग्री झुकने का मतलब है कि पूरा लगेगा कि जैसे लेटल है ना, पूरा एकदम ऐसा लगेगा क्या है? लेटा हुआ है। इसीलिए इसको कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। देखने पर पता चलता है कि क्या है? लेटा हुआ है, सोया हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके अंदर मीथेन गैस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए क्या होता है? ये हरे रंग का दिखाई पड़ता है। मीथेन गैस अधिक होने का कारण क्या होता है? ये हरा रंग का दिखाई पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटेनिया है। याद रखिएगा, टिटॉन और टाइटेनिया में और टाइटन में थोड़ा डिफरेंट नाम है, लेकिन ध्यान रखना है कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया है। लेकिन टाइटन किसका है? शनि का है। और टाइटन आकार में लगभग किसके बराबर है? बुध के बराबर। याद रखिएगा, टाइटन है जो बुध के बराबर है, जो शनि के पास है। और अरुण के पास क्या है? टाइटेनिया। टाइटन और टाइटेनिया में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे अंतिम ग्रह के ऊपर। क्या नाम है इसका? वरुण। इसका खोज 1946 में किया जॉन गाले ने। क्या नाम था उनका? जॉन गाले। और ये सबसे अंतिम ग्रह है स्थान के आधार पे, यानी जिस तरह से स्थान के आधार पे पहला, दूसरा, तीसरा, तो स्थान के आधार पे सबसे अंतिम आता है, यानी स्थिति के आधार पे 8वें स्थान पर स्थित है। कौन? वरुण। कौन? वरुण 8वें स्थान पर। इसके उपग्रह का नाम क्या है? ट्राइटन। क्या नाम है? ट्राइटन। टाइटन, ट्राइटन, और क्या हो गया एक और? टाइटेनिया। 3 है, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। शनि का क्या हो गया? टाइटन। अरुण का क्या हो गया? टाइटेनिया। और वरुण का क्या हो गया? ट्राइटन, है ना। याद रखिएगा कि अलग अलग हैं सभी, सबको एक में इंक्लूड मत कर दीजिएगा। कह रहा है कि वरुण जो ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है। सबसे ज्यादा समय कितना लेता है? 164 वर्ष, 64.8 वर्ष, यानी लगभग 165 वर्ष। अब सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति नजदीक रहेगा वो जल्दी घूमेगा, जो व्यक्ति दूर रहेगा उनको टाइम लगेगा। आप लोगों को एक पते की बात बताते हैं, कभी फिजिकल देने जाइए तो फिजिकल देने जाइएगा तो जो बांस का घेरा हुआ चीज रहता है, जो सर्किल है, सर्किल के करीब से दौड़ने वाले जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, उनको ये आइडिया होता है कि हमें क्या करना है। जो सर्किल बना हुआ है उस सर्किल के बगल से दौड़ेंगे हम, ताकि दूरी कम हो जाएगी। आप काटने के चक्कर में एकदम दूर मत चल जाइए कि आप दूरी ज्यादा हो जाए, क्योंकि नजदीक से अगर हम चलेंगे, दौड़ेंगे, तो हमारी दूरी क्या होगी? कम होगी। मान लीजिए एक सर्किल ऐसे बना हुआ है बाबू, और इसे चारों ओर आप लोग को दौड़ना है, और ये लास्ट से ऐसे बांस घिरा हुआ है। एक पर्सन यहां से दौड़ रहा है, एक यहां से दौड़ रहा है, और एक यहां से दौड़ रहा है।
सोचिए, दूरी कम किसकी होगी? इसकी वाली होगी। अब इस दूरी को पकड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको? पहले लोगों के भीड़ को काटना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी लोगों की, मक्खन रहेगा, लोग गोड़ हाथ में लंगी भी मार देगा। जान भी बचाना है, गोड़ हाथ भी बचाना है। अब इनसे कट करके जिस तरीके से हो अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, जो भी तरीका हो काट करके अपने आप को आगे निकाल लीजिए और पकड़ लीजिए लाइन। अब दौड़ते रहिए, आप सबसे आगे रहेंगे। अब काटने के चक्कर में जो लगा कि पूरा यहां तक पूरा भीड़ है इसे, अब कैसे काटे? तो क्या करेगा लोग? दिमाग लगाएगा, पूरी ताकत लगाएगा, ताकत से इसे काटेगा, काट के वापस हट जाएगा, है ना। जब भीड़ को काट लेगा पूरी ताकत अपनी एनर्जी लगा देगा, कट करके वापस हट जाएगा और इसमें पूरा अपना स्पीड लगा देगा, दूरी कम होगी। और एगो यहां दौड़ रहा है कि ना, हमारा भीड़ पसंद नहीं है, हम दूरे दूरे दौड़ेंगे। क्या होगा? उसका फिजिकल निकलेगा, टाइम के अंदर वो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो कभी भी फिजिकल देना हो तो ये ट्रिक को जरूर आजमाएं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ताकत लगा के पूरी एनर्जी को, और देखना है कि सामने लक्ष्य पर मेरी वर्दी रखी है और वर्दी को लेकर आना है, समझे। जब हम फिजिकल देने गए थे यूपी पुलिस में 2000 यूपीएसआई में 2013 में, तो मेरी उसमें तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि आगे यहां से 5 किलोमीटर आगे मेरी वर्दी रखी हुई है, या तो आज यस या तो नो। गाड़ी में इंजेक्शन लेते गए थे खुद से अपने हाथ में, इतना स्थिति खराब था, लेकिन फिर भी गए, बोले कि दौड़ेंगे। 20 मिनट 11 सेकंड लगा 5 किलोमीटर की दौड़ में। अगर वो 11 सेकंड कम होता तो आज आपके सामने नहीं होते हैं, क्योंकि 1.5 नंबर कम से मेरी मेरिट नहीं बनी थी। अगर वो 11 सेकंड कम होता तो मेरा 20 अंक ज्यादा होता और मेरी मेरिट बन चुकी होती। सब किस्मत होता है, समय जब जिसको जहां ले जाना है वो ले जाता है, लेकिन वो गलतियां ना करेंगे। जो सर्किल है दौड़ने का तरीका है, उस तरीके के आधार पर ही अपनी दौड़ को निकालेंगे। दिए गए हैं, क्या दिया गया है? ये दिया गया है तमाम ग्रहों का अपने अक्ष पे, अपने अक्ष यानी अपने सर्किल पे उन्हें पूरा चक्कर लगाने में, यानी पूरा चक्कर पाने का मतलब उन्हें घूर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे? घूर्णन। यानी अपने ये केंद्र बिंदु पर जो घूम रहे, अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर, उसे घूमने में कितना समय लग रहा है, वो ये समय ये है। और एक सूर्य को केंद्र मानते हैं, और उसके बाद इसके चारों ओर क्या करेंगे? वो परिक्रमा करेंगे। यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में और अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लगता है? तो बुध को जो है अपने अक्ष पर घूमने में 58.6 दिन का समय लगता है। कितना लगता है? 58.6 दिन का। लेकिन वही अगर बात करें सूर्य की परिक्रमा करने में, तो कितना दिन में परिक्रमा कर लेता है? सबसे कम समय 88 दिन में कर लेता है। शुक्र की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आता है। इसको अपने अक्ष पे परिक्रमा करने में 243 दिन लगते हैं। अगर मैं इसे दूसरे भाषा में कहूं तो आप कह सकते हैं कि शुक्र पर एक दिन कितने घंटे का होता है? 243 दिन बराबर एक दिन होता है। वहां हमारे यहाँ 24 घंटा बराबर एक दिन होता है, यहाँ 243 दिन बराबर एक दिन होगा, क्योंकि अपने अक्ष पर घूमने में उसको 243 दिन लग जा रहा है। तो यानी 243 दिन बराबर एक दिन होगा वहां पे, क्योंकि सूर्य तो इधर है, दिन इधर होगा, रात इधर होगा। तो यहां से जब शुरू होगा वापस यहाँ पहुंचेगा तब तो एक दिन कहलाएगा ना। और इतना करने में उसको 243 दिन का समय लग जा रहा है। वही अगर सूर्य की परिक्रमा करने में, यानी यहां से अगर शुरू हुआ तो वापस घूम करके यहां आने में उसको 224.7 डेज लग जा रहे हैं। काफी लंबा समय लग जा रहा है। वही पृथ्वी की बात करेंगे तो 23.9 डे, यानी लगभग 24 दिन, यानी 24 घंटे बराबर एक दिन होता है। हमारे यहाँ 365.26 लिखा है, 25 एवरेज है। तो क्या होता है? एक वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वर्ष कहलाता है। वही मंगल की बात करेंगे तो मंगल पे 24.6 घंटे बराबर क्या होता है? एक दिन होता है। जो लगभग ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। मंगल पृथ्वी के लगभग सामान्य होता है, क्योंकि वहां मौसम परिवर्तन भी होता है पृथ्वी की तरह ही। वही अगर बात करेंगे एक वर्ष की बात करेंगे तो कितना दिन बराबर एक वर्ष हो जाएगा? 687 दिन बराबर क्या हो जाएगा? एक वर्ष हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? मंगल पे। कहां हो जाएगा? मंगल पे। बृहस्पति की बात आते हैं तो सबसे कम समय ले रहा है ये,
9.9 घंटे ले रहा है। क्यों ले रहा होगा? क्योंकि इसकी गति ज्यादा होगी, गति ज्यादा होगी। लेकिन वही अगर सूर्य की परिक्रमा की बात हो रही है तो कितना ले रहा है? 11.9 वर्ष ले रहा है। 11.9 वर्ष उसको लग जा रहे हैं किसकी परिक्रमा करने में? सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में। शनि की बात करेंगे तो शनि का एक दिन कितने घंटे के बराबर होता है? 10.3 घंटे का होता है। उसको परिक्रमा करने में कितने समय लग जा रहे हैं? तो 29.5 वर्ष लग जा रहे हैं। यानी एक वर्ष कहलाएगा 29.5 वर्ष बराबर 1 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर तो कम ही होता है ना। वही अगर बात करेंगे हम अरुण की तो 17.2 घंटे बराबर यहाँ पे एक दिन होगा। लेकिन वही अगर वर्ष तो अरुण का होता है 17.2 घंटे बराबर एक दिन होता है ना। यानी 17.2 घंटे में अपने अक्ष पर क्या कर लेता है? वो घूम लेता है। वही अगर देखा है तो 84 वर्ष लगते हैं उसको सूर्य की परिक्रमा करने में। यानी पृथ्वी का 84 वर्ष बराबर इसका 1 वर्ष होता है ना। अगर वही बात करेंगे अरुण की तो अरुण को लग रहा है 16.1 घंटे लग रहा है। कितने टाइम लग रहा है? 16.1 घंटे लग रहा है अपने अक्ष पे घूमने में। वही अगर देखा जाए तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसको 164.8 वर्ष। अगर देखा है तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लग रहा है? इसको लग रहा है सूर्य की परिक्रमा करने में। क्यों लग रहा है? क्योंकि सबसे दूर है। लेकिन वही अगर देखा जाए अपने अक्ष पर घूमने के लिए तो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है? बृहस्पति। तो याद रखिएगा सबसे कम समय घूर्णन गति में कौन लेता है? तो वो लेता है आपका बृहस्पति लेता है। लेकिन अगर वही बात करें हम परिक्रमण करने में सबसे अधिक टाइम कौन लेता है? तो आपका वरुण लेता है। कौन लेता है? वरुण। ये दोनों चीजों को याद रखना है। किसको किसको? बृहस्पति को। किसका कंफ्यूजन है? बोलिए ना। वरुण के लिए। वरुण 16.1 घंटा में अपने अक्ष पर घूम लेता है। यानी उसका एक दिन होता है 16.1 घंटे के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर वही सूर्य की परिक्रमा करेगा ये, यानी यहां से शुरू करेगा वापस घूम के यहां आने में उसको लग जाएंगे 164.8 वर्ष। यानी उसको एक ईयर बराबर कितना वर्ष होता है? 164.8 वर्ष, है ना। एक ईयर ही कहेंगे ना, ये पूरा एक सूर्य वर्ष कहेंगे ना। हाँ, बहुत दूर है इस वजह से। दूरी से अभी बताए ना एग्जांपल देके कि जो करीब रहेगा उसको घूमने में टाइम कम लगेगा, जो दूरिया रहेगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। सबसे ज्यादा दूर है तो टाइम लगेगा ना। गति पर भी निर्भर करता है, उसकी गति कितनी है, दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए तो बृहस्पति की आकार बहुत बड़ा है अपने अक्ष पे, लेकिन बहुत जल्दी गति घूम रहा है। अगर देखा जाए तो इससे तो कम वर्ष में घूम जा रहा है ना। आकार बड़ा है फिर भी घूम जा रहा है ना। तो वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे भी और डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर भी। क्लियर है? अब इससे जुड़ा हुआ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। रोक दीजिएगा एग्जाम।